हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी। हमने इसमें बहुत सी चीजें पढ़ ली है। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है कि कितना करंट जो है कोई इलेक्ट्रिक बल्ब को ड्रॉ करेगा अगर 220 वोल्ट सोर्स दिया है हमें, यानी कि सोर्स जो लगाया है, कोई इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी लगाई है, उसकी जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और जो रेजिस्टेंस जो है बल्ब के फिलामेंट का वो हमारे पास दिया है 1200 ओम। ठीक है, तो हमें वोल्टेज दिए हैं और रेजिस्टेंस दिया है। हमसे पूछा क्या है कि करंट कितना वहां से फ्लो करेगा। तो हम इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन क्या है, पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। गिवन में हमें दिया गया है वोल्टेज, आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। ठीक है, वोल्टेज भी बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, वो दिया गया हमें 220 वोल्ट। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया है, रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और वो दिया है 1200 ओम। ठीक है, हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, हमें जो निकालना है वो लिख लेते हैं। हमें निकालना है क्या है, करंट, कितना करंट वहां से प्रोड्यूस कर रहा है या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट जो है ड्रा कर रहा है। तो हमें I की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या पता है इसमें, वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमने देखा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार हमने क्या देखा था, ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वहां से हमने देखा था V इज इक्वल टू IR हमें मिल गया था। ये किसने निकाला, ओम्स लॉ निकाला था। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। अब हमें निकालना क्या है, करंट, I निकालना है। तो I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, I को यही रखा हमने, R को हम V के डिवाइड में ले जाते हैं, तो यहाँ से I हो जाएगा हमारा V बाय R। अब हमें दिया गया है V कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट, ये हमें V दे रखा है, तो हम वोल्टेज की जगह क्या रखेंगे, 220 वोल्ट रखेंगे। और जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 1200 ओम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, R की वैल्यू क्या है, 1200 ओम दी गई है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हम 0 से 0 कट कर देते हैं और जब हम 22 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो निकालेंगे हम, हमारे पास बच जाता है 22 डिवाइड बाय 120। ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे हमारे पास 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बनेगा और यहाँ पे 2 6 जा 12 एंड 0 हमारे पास आ गया, यानी कि 11 डिवाइड बाय 60 ओम्स, 60 करंट के एम्पियर में होता है, तो ये इतने एम्पियर हमारे पास करंट आ जाता है। आप इसको कंप्लीट डिवाइड कर लेना और पॉइंटों में आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये हमने करंट कैसे हमें देखना है कि बेसिकली हम अप्लाई कैसे करेंगे फॉर्मूलेस को न्यूमेरिकल में। तो इसने हमसे पूछा क्या था कि करंट बताना है इलेक्ट्रिक बल्ब कितना ड्रा करता है, और जो सोर्स बैटरी जो है वो 220 वोल्ट हमने ली थी और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है बल्ब के फिलामेंट का, 1200 ओम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं हम पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया गया है R 1200 ओम, और निकालना क्या है, हमें करंट निकालना है, I निकालना है। तो हमें पता है कि इन तीनों का यूज किस फॉर्मूले में होता है, ओम्स लॉ में होता है। तो हम ओम्स लॉ का यहाँ पर यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। यहाँ से हमें I निकालना है तो हम R को V के डिवाइड में लेके जाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। अब V की वैल्यू हमें दी हुई है 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस की दी हुई है हमें वैल्यू 1200 ओम। ठीक है,
ठीक है। तो हम 0 से 0 कट करेंगे और इसको जब डिवाइड करेंगे 11/60 एम्पियर आ रहा है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, यानी कि इतने एम्पियर करंट जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा कर रहा है उस सर्किट में से, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते, करंट की यूनिट क्या होती है हमें पता है, एम्पियर होती है। वो कब, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में हो और हमारा रेजिस्टेंस ओम में हो, तब हमारी करंट की यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर रहेगी। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप इफ इट यूजेस 20 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। यानी कि हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस तो 220 वोल्ट है और करंट कितना वहां से निकल रहा है, 20 एम्पियर। हमें निकालना क्या है कि रेजिस्टेंस बताना है उस इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक लैंप है उसमें जो आर्क लगी है या फिर जो फिलामेंट लगा है उसका हमें रेजिस्टेंस बताना है। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम पहले वही लिखेंगे, गिवन क्या क्या है हमें, हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन हमें क्या क्या दिया गया है। हमें करंट दिया है कितना, 20 एम्पियर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर करंट, और करंट को हम लिखते हैं आई से। तो करंट कितना दिया गया है, 20 एम्पियर। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है, इसको हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना दिया गया है, 220 वोल्ट। हमें निकालना जो है उसको लिख लेते हैं हम टू फाइंड, हमें क्या निकालना है वो लिख लेते हैं। हमें निकालना है यहाँ पर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, R से। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब हमें पता है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों एक किस फॉर्मूले में आते हैं, ये आते हैं हमारे ओम्स लॉ के फॉर्मूले में। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अब हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से, तो R को हम एक साइड रखेंगे और I को V के डिवाइड में ले जाएंगे। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, V डिवाइड बाय I। अब वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट दे रखी है, और करंट की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 20 एम्पियर दी हुई है, हम 20 लिख देते हैं यहाँ पर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 11, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितने ओम आ रहा है, 11 ओम। यानी कि उस इलेक्ट्रिक लैंप के जो आर्क है या फिर जो फिलामेंट है उसका कितना रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर पा रहा है, वहां पर 11 ओम। कब, जब वहां से 20 एम्पियर का करंट पास कर रहा है और 220 वोल्टेज वहां पर लाइन दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल। बोलते हैं इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन हियर। यहाँ पर हमने सर्किट शो कर रखा है, तो इस सर्किट का हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। पहले हम इस सर्किट में जो सर्किट दिया है इसको एनालाइज करते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 1 2 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। ये तीनों रेजिस्टर कैसे कनेक्ट किए हुए हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड रेजिस्टर्स है ये दोनों जो है सीरीज में कनेक्ट है। हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है रेजिस्टर्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यानी कि एक रेजिस्टर की टेल और दूसरे रेजिस्टर का हेड कनेक्ट होते हैं तो वो सीरीज कनेक्शन में होते हैं। और जो नीचे वाला थर्ड रेजिस्टर है ये इन दोनों की क्या है, पैरेलल है। क्यों, क्योंकि इसका और इसका जो है कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन एंड्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो रेजिस्टर्स है वो सीरीज में है और ये रेजिस्टर जो है इन दोनों की क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमें क्या करना है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों सीरीज का निकाल लेते हैं, फिर इनके इक्विवेलेंट हम पुट कर सकते हैं, फिर उसका और इसका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो अब हम इनको नाम देते हैं R1 R2 और R3। यहाँ पर इसको R1, इसको R2, इसको बोलते हैं R3, ठीक है। जो R1 और R2 किसमें है, कॉम्बिनेशन में है, वैसे कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे हम उसको बोल देते हैं जो हमारा क्या है, R डैश, ठीक है। R डैश इसके ऊपर हम होगा R1 प्लस R2
क्या निकालना है, सिर्फ इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और उसको हमने क्या बोल दिया, आर डैश बोल दिया। तो आर डैश कैसे है कि सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में जितने भी कनेक्ट होते हैं उनका सम होता है सभी का। तो आर डैश इसके इक्वल होगा हमें R1 प्लस R2, इसका मतलब आर डैश इसके इक्वल होगा यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 1.5 ओम और R2 की वैल्यू कितनी है 4.5 ओम। जब हम इनको टोटल ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 5 5 10 4.5 और 6, तो ये हमारे पास मिल जाता है 6 ओम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्योंकि ये दो रजिस्टर सीरीज में थे और इनका टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 6 ओम आया, तो हम इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल रजिस्टर यहाँ पर लगा सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा 6 ओम। हम क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं और इनकी जगह एक सिंगल रजिस्टर लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा 6 ओम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिप्लेस करके एक रजिस्टर लगा रहे हैं जिसका आपको रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम और ये इसके इक्वल है, ये आर डैश के इक्वल है। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके निकालते हैं। हम निकालते हैं यहाँ पर उनकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसको हम R से डिवाइड कर रहे हैं। तो R किसके इक्वल हो, अब यहाँ पे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें रेसिप्रोकल निकालना होता है। तो 1/R इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो 1/, यहाँ से हमारे पास 1/R किसके इक्वल हो जाता है 1/R डैश, R डैश की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1/R3 और R3 की वैल्यू कितनी है 6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 6 और इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/6 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 1/3। यानी कि यहाँ से हमारे पास 1/R आ रहा है और कितना आ रहा है 1/3। तो यहाँ से हम अगर R निकालना चाहें तो इन पर इसी टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है आंसर। हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दो रेजिस्टर्स दिए हुए थे R1 और R2, उनकी वैल्यू दी थी 1.5 ओम और 4.5 ओम, वो दोनों सीरीज में कनेक्ट थे। तो हमने उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल के उनके इक्विवेलेंट तो आंसर आया 6 ओम। तो उनके इक्विवेलेंट हमने क्या किया, एक ही रजिस्टर लगा दिया दोनों को हटा के और उनका टोटल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट था। अब ये दोनों रजिस्टर जो है पैरेलल में हो जाते हैं, पैरेलल में होने के बाद हम उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व किया इसको तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 1/R हमारा 1/3 ओम के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो हमारा R इसके इक्वल आ जाएगा 3 ओम के, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 3 ओम। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछा है कि यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है हमें 3 रेजिस्टर्स हैविंग वैल्यूज, इनकी वैल्यूज कितनी है 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम। हमें 3 रेजिस्टर्स दिए हैं और उनकी वैल्यू दी है 2 ओम 3 ओम 5 ओम और उनको कैसे कनेक्ट करना है, इन पैरेलल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें उसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। देन फिर द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, तब क्या कर रहा है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो लेस देन 2 ओम होगी या फिर ग्रेटर देन 5 ओम होगी या फिर क्या होगी बिटवीन और बिटवीन 2 ओम एंड 5 ओम हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जब हम 3 रेजिस्टर्स को जिनकी वैल्यू क्या है 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम, इन तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उस कॉम्बिनेशन से वो जो है लेस देन 2 होगा या ग्रेटर देन 5 होगा, लाइक इन बिटवीन 2 और 5 या फिर 2 और 3 ओम के बीच में 2 और 5 ओम के बीच में लाइक करेगा। ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और हमें क्या करना है, मतलब 3 रेजिस्टर्स आते हैं तो कनेक्ट कैसे करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं जिसमें हमने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है 3 रेजिस्टर्स को। हमने क्या किया है कि यहाँ पर हम एक सर्किट बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया हुआ है 3 रेजिस्टर्स दिए हैं जिनको हमने किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको A बोल सकते हैं, B मान है। जो हमारे 3 रेजिस्टर्स हैं उनकी
की वैल्यू हम इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी है इसमें 2 ओम, यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम और एक की 3 ओम और एक की 5 ओम है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस को R निकालना है हम कैसे निकालते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमारा 1/R आएगा। अब 1/R1 कितना है अपना 2 ओम, तो 1/2 का R2 कितना है 3 ओम, 1/3 का R3 कितना है 5 ओम, तो 1/5 ओम। जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या आएगा, इनको एलसीएम लेना पड़ेगा और इसका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। 5 × 15 30 आएगा। अब हमारे पास क्या है 15 आ जाएगा, 30 होता है और 3 10 ये कहते हैं 30 और 5 6 को कहते हैं 30। तो यहाँ पर ये टोटल बना 15 और 10 25 और 6 31 बना। ये हमारे पास कितना है 31/30 ओम, लेकिन ये क्या है हमारे पास 1/R आया। हमें निकालना क्या है R टोटल ओम, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, वो कितना आएगा 30/31। अब यहाँ पर आप देखिए जो ये टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला है इसमें कितनी वैल्यू आई है 30/31। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि ये वैल्यू जो है, क्योंकि ऊपर स्मॉल डिजिट है और नीचे क्या है लार्ज डिजिट है, तो इन दोनों को जो हम डिवाइड करके निकालेंगे तो ये जो है पॉइंटों में आंसर आएगा, ये 1 से भी छोटी डिजिट आएगी, ठीक है। अगर 1 से छोटी डिजिट आ रही है तो इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट लेस देन 1। ये क्या है 1 से भी छोटी डिजिट आ रही है। हमें पूछा क्या गया था, हमें बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस है वो लेस देन 2 होगा, लेस देन या फिर ग्रेटर देन 5 होगा या फिर बिटवीन 2 और 5 होगा। जब हमने देखा कि R को हम 31 को डिवाइड करते हैं तो ये लेस देन 1 आता है, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है कि टोटल रेजिस्टेंस आएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस ये लेस देन 2 ओम होगा या फिर ग्रेटर देन 5 ओम होगा या फिर लाई बिटवीन 2 और 5 ओम होगा। तो हमारा क्या है लेस देन 1 से भी छोटा है, तो 2 से भी छोटा है, ना तो 5 से बड़ा है और ना ही 2 और 5 के बीच में, तो वो लेस देन क्या है 1 है। तो यहाँ से हम बताएंगे कि हमारा आंसर क्या मिलता है कि टोटल रेजिस्टेंस आया है वो क्या आया हमारा लेस देन 2 आया है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसको एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन को। इस तरीके से आपने क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohm, 6 ohm and 4 ohm are connected in parallel. Calculate the total resistance of circuit. ये बोल रहा है कि हमारे पास टोटल 3 रेजिस्टर्स हैं, उन तीनों रेजिस्टर्स को जिनका रेजिस्टेंस क्या है 12 ओम, एक का 6 ओम और एक का 4 ओम रेजिस्टेंस है, उन तीनों को कनेक्ट किया है कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमें बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा उस सर्किट का। तो हम पहले क्या करते हैं वो सर्किट बना लेते हैं। सर्किट में क्या है हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं टोटल, हम तीनों को एक बार बना लेते हैं और उनका कॉम्बिनेशन कैसा शो करना है, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन शो करना है, ठीक है। तो हमने 3 रेजिस्टर्स लिए और तीनों को क्या किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया उन तीनों को, ठीक है। इस तरीके से हमने उनको क्या किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है। इन पॉइंट्स को ए भी बोलते हैं। हम फर्स्ट रेजिस्टर को बोल देते हैं कि इसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे को हम बोल देते हैं R2 है और तीसरे को हम बोल देते हैं R3 है। ये वैल्यूज हमें दी कितनी रखी हैं 12 ओम, दूसरे रेजिस्टेंस के लिए दिया गया है 6 ओम और थर्ड रेजिस्टेंस के लिए दिया गया हमें 4 ओम, ठीक है। तो हमें क्या है 3 रेजिस्टर दे रखे हैं जिनकी रेजिस्टेंस कैसे दे रखी है 12 ओम, 6 ओम, 4 ओम और तीनों को जो है पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इस सर्किट का हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब हमें पता है जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर्स को तब हमें जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है वो हम रेसिप्रोकल के टर्म में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं 1/R =
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सभी का रेसिप्रोकल हम लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है तो हमने 3 तक लिखा है। तो टोटल रेजिस्टेंस R जो है उसका रेसिप्रोकल लेना होता है 1/R। वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनका रेसिप्रोकल हम लेते हैं। तो ये हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब हमने पढ़ा था कि रेजिस्टर को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है तब ये फॉर्मूला निकाला था। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पर हम जो टोटल रेजिस्टेंस 1/R निकालेंगे तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 12 ओम। R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 6 ओम। और R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 4 ओम। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा? 12 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इसको एलसीएम लिया तो वो एलसीएम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो हम इसको जब एलसीएम 12 को 12 से डिवाइड किया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 6 को 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, और 4 और 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया। ये क्या है? सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? एलसीएम 12 आया और ऊपर से हम इनको ऐड करेंगे 3 to 5 प्लस 1 6 हो जाता है। ये कितना आएगा? 6 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/12 ओम हो जाता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? टोटल सॉरी ये हो जाता है ये 6/12 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें क्या निकालना था? R निकालना था। तो R की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे? 2 ओम। तो ये हमारा क्या आ जाता है? आंसर। इसका मतलब क्या है? ये जो तीनों रेजिस्टर्स हमने लगाए हैं इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो कितना है? 2 ओम। यानी कि इन तीनों को हटाकर अगर हम सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टर भी लगा दें तो भी वो वही काम करेगा जो ये तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आप वीडियोस को स्ट्रिक्टली देखिए और जो कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना सिलेबस कवर करिए इन वीडियोस को देखकर। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।